बच्चों, एक बहुत ही पुरानी कथा है जो हमने भी हमारे बुजुर्गों द्वारा सुनी है, हम आपको भी शेयर करते हैं। इससे हम सेंटर ऑफ मास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी शादी होती थी ना किसी बंदे या बंदे की, तो शादी के जस्ट बाद में जब वो ससुराल में जाता था तो उसके लिए बच्चों एक खिचड़ी या दलिया, समझते हैं ना, तो खिचड़ी और जो दलिया है वो बनाते थे। और खिचड़ी और दलिया को क्या करते थे कि थाली में परोसने के बाद में उसको क्या करते, ठंडा करते, और ठंडा करने के बाद में उनके बीचों बीच एकदम से क्या करते थे, घी डाल देते थे। तो जब वो सिराते थे या उसको ठंडा करने के लिए बाहर रखते थे तो पूरी को ऐसा करते थे कि पूरी पर मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, मतलब द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए। अब उसके बीचों बीच बच्चों एक खोड़ा कर देते। तो अपन थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि ये वो थाली है, इधर बच्चों जीजाजी बैठे हैं, इधर साड़ाजी बैठे हैं, और बीच में हमने क्या कर दिया, वो खोड़ा कर दिया, और पूरे के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, दलिया या खिचड़ी बना दी गई है। अब हुआ क्या, देखो जीजाजी ज़्यादा टैलेंटेड थे और साड़ाजी समझते थे कि हम भी जीजाजी से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही जीजाजी ने कंप्लेन शुरू की कि देखो साड़ाजी, आपकी सिस्टर हमारा कहना बहुत कम मानती है, बात बात पर हमसे लड़ाई करती है, हमारा ये काम नहीं करती है, हमको ये कहने को कहती है, मतलब बहुत सारे अनगिनत केस करके जीजाजी ने जो घी था ना बीच में, जिसको अपन ने नाम दिया था खोड़ा, बच्चों ये घी जीजाजी अपनी साइड ले आया। अब सेंटर ऑफ मास जो है वो तो बच्चों इधर आ गया, क्योंकि ज़्यादा मास के नज़दीक सेंटर ऑफ मास होता है। साड़ाजी भी टंच थे भाई, ये भी टैलेंटेड थे बंदा। तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि आज तक जो कुछ हुआ ना उसको तो छोड़ो जीजाजी, आगे से हम बहना को समझा देंगे। तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, सेंटर में ही आ गया है। इसका मतलब ये समझा कि सेंटर ऑफ मास को खिसकाने की कोशिश जीजाजी के द्वारा की गई थी, लेकिन साड़ाजी अपने टैलेंट के बेस पर वापस सेंटर ऑफ मास को सेंटर में ही ले आए।